बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूँगी। दुआ ज़ारा को बाजियाब करवा लिया गया है। ये वो खुशखबरी है जिसका इंतज़ार ना सिर्फ दुआ ज़ारा के वालिदैन बहुत अरसे से कर रहे थे, बल्कि पूरा पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं वो इस खुशखबरी के इंतज़ार में थे कि कब दुआ ज़ारा जो है वो बाजियाब होगी। मुतादिद बार पहले भी बाजियाब हो चुकी है, लेकिन इस बार खुशी बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि जो हम लोगों का नैरेटिव था कि दुआ ज़ारा को अगवा किया गया है वो प्रूव होना शुरू हो गया। इसके सबूत हम सबके पास हैं। उसके सबूत अब जो है अदलिया को भी जमा करवा दिए जाएंगे। इनकी टीम जो है मुकम्मल तौर पर इस पर काम कर रही है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर से मुबारक हो, दुआ ज़ारा को बाजियाब करवा लिया गया। अब की बार जब दुआ ज़ारा वापस आएगी तो वो फिर लाहौर नहीं जाएगी, क्योंकि ये साबित होना शुरू हो चुका है कि ये लोग दरिंदे हैं, ये एक गैंग है, ये एक नेटवर्क है। इन्होंने किस तरह से बच्ची को वर्गलाया। इन्होंने एक बच्ची को, मासूम बच्ची को, माइनर बच्ची को वर्गलाकर इन्होंने इसको अगवा किया और मुसलसल इस केस में ये और इनके झूठे यूट्यूबर्स रिप्रेजेंटेटिव मुंह जो दिखाने के काबिल नहीं रहे, लेकिन फिर भी ढिठाई का जो है लेवल उनका ये है कि वो आते हैं और मुसलसल झूठ बोलते हैं। उन्होंने किस तरह से बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा गया, वालिदैन के खिलाफ जो है बयानबाजी करवाई गई। बच्ची ने अदालतों में जाके बोला कि मैं जो है ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को मार लूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं किसी सूरत कराची नहीं जाऊँगी। तो अब आप सबके लिए बेहतरीन खबर निकल के सामने आई है। देखिए जी, मैंने कल रात को भी वीडियो बनाई थी। जब तक हमारे 3 से 4 सोर्सेस हमें कंफर्म नहीं करते उस वक्त तक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खबर को ब्रेक ना करूं। मैं इसको रिकन्फर्म करती हूं, बार बार कंफर्म हम लोग करते हैं। हमारी टीम इस पर बहुत मेहनत से काम करी है इस केस पर। तो हम यही चाहते हैं कि आप तक ऑथेंटिक खबर जो है वो पहुँचाई जाए। हमारे सोर्सेज ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि दुआ ज़ारा इस वक्त बाजियाब हो चुकी है। दुआ ज़ारा को पुलिस से बाजियाब करवा लिया है। पुलिस बहुत जल्द दुआ ज़ारा को हिफाजती तहवील में कराची ला रही है। इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह अब बच्ची वापस नहीं जाएगी। यकीन करें, जो 3 महीने वालिदैन ने कर्ब में गुजारे, मेहदी अली काज़मी की शक्ल तब्दील हो गई, उसकी हालत 3 महीने को 300 साल बना दिया गया। उसकी वालिदा तड़पती रही अपनी बच्ची को देख कर। यकीन करें कि बच्ची के अंदर इन्होंने इतना जहर इंजेक्ट कर दिया है, इतना गंद भर दिया है कि बच्ची को इस वक्त, बच्ची ट्रॉमा में है। मैं बार बार बोलती हूँ बच्ची ट्रॉमा में है। बच्ची को एक मुकम्मल तौर पर मेडिकल जो है टीम उसको हायर करनी पड़ेगी। बच्ची को जो ट्रॉमा है उससे निकालना पड़ेगा। बच्ची के दिमाग में जो जहर भरा हुआ है, बच्ची को वालिदैन के खिलाफ जो है जितना इन्होंने उकसाया है, हर चीज़ वक्त के साथ इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर एक बात बोलूँगी, जो पैदा करने वाले होते हैं वो दुश्मन नहीं होते। तो यहाँ पर ये चीज़ पूरा पाकिस्तान जानता है कि जिन्होंने पैदा किया उन्होंने हक निभाया अपने वालिदैन होने का। मेहदी अली काज़मी ना सिर्फ दुआ ज़ारा का वालिद है, बल्कि उसने पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के वालिदैन को ये एक रास्ता दिखाया कि अगर आपकी बच्ची को कोई वर्गला कर लेकर जाता है तो उसको छोड़ नहीं दिया जाता, उसको फेंक नहीं दिया जाता। आप अपने जिस्म के हिस्से को अलग नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की आवाम ने मेहदी अली काज़मी से सीखी हैं और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है जब दुआ ज़ारा पहले की तरह वो ज़िंदगी गुजारेगी जो आज से 3 महीने पहले वो ज़िंदगी गुजारती थी। मेरी मुतादिद बार इनकी फैमिली से बात हुई है, मेहदी अली काज़मी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारी बेटी वही है जो आज से 3 महीने पहले थी और हम अपनी बेटी को उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से हमने पहले शहजादी बना के रखा है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि पुलिस ने इस वक्त होम डिपार्टमेंट से इजाज़त ले ली है, जिसके बाद उसे पंजाब से कराची लाया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला दुआ की मुकम्मल तौर पर जो इसका ब्रेन वॉश किया गया है, सब वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। क्योंकि बच्ची को वो नज़र नहीं आ रहा कि बच्ची को इन्होंने किस तरह से मुल्क से बाहर बेचना था। इन्होंने बच्ची को मारा पीटा, बच्ची के साथ पता नहीं क्या कुछ किया। 3 महीने का अरसा जी बच्ची वहाँ पे गुजार चुकी है। और मैं फिर आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ कि बच्ची जो बार बार कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि उसका निकाह जो है वो निकाह कभी था ही नहीं, वो एक बोगस निकाह है, वो निकाह कभी हुआ ही नहीं था। उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। उसको जो है मनुष्यात पर इन्होंने लगा दिया है, मनुष्यात का इस्तेमाल कराया जाता है। बच्ची जो है देखकर पता चलता है। मैं कहती हूँ कि किसी बच्चे को भी आप बिठा दें, दुआ ज़ारा की तस्वीर दिखा दें। हमने अपने घर में बच्चों को तस्वीरें दिखाई दुआ ज़ारा की, तो वो परेशान हो गए कि इस बच्ची को 3 महीने में हुआ क्या है। तो अब चीज़ें जो है इंशाअल्लाह ताला अच्छी होने जा रही हैं, सेटल होने जा रही हैं। तमाम मुल्ज़िमान को अब गिरफ्तार किया जाएगा, तमाम सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जाएगा।
वो तमाम लोग जिन्होंने इस केस को खराब किया, वो तमाम लोग जिनको पता था 2000 कहां पर है, पूरे मुल्क की पुलिस उनको ढूंढ रही थी और वो बार बार आकर बोला करते थे अपने यूट्यूब चैनल पे कि इदारों को पता है, इदारों को पता है। तो जिन पुलिस एहलकारों को पता है, जिन इदारों को पता है कि बच्ची कहां पे थी, और जिन खवातीन को और जिन यूट्यूबर्स को पता था कि बच्ची कहां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है पंजाब पुलिस को पागल बनाया, सिंध पुलिस का पैसा लगाया, पाकिस्तान की जो है हुकूमत का पैसा लगवाया इस ढूंढवाने के चक्कर में, उनका भी एहतसाब होगा। हर उस इंसान का एहतसाब होना चाहिए जिसने इस केस को गंदा किया, इस केस को खराब किया, इस केस को ट्रैक से हटाया। अगवाकार, उनके सहूलतकार, उनके तर्जुमान जितने भी हैं, इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। अगर उनको लगता है कि वो बच जाएंगे तो अभी कोई बचने वाला नहीं। दुआ ज़ारा वापस आने वाली है, दुआ ज़ारा लाहौर नहीं जाएगी इस बात के बाद, क्योंकि ये प्रूव होना शुरू हो चुका है कि ये मुकम्मल तौर पे एक गैंग था, इन्होंने दुआ ज़ारा को बेचना था। टोटल जी 32 लोगों को नामजद किया गया है और 8 खवातीन भी शामिल हैं। पूरा का पूरा टब्बर जो है वो सहूलतकारी में, अगवाकारी में, इन सारी चीज़ों में मुलव्वस है। पूरा का पूरा टब्बर जो है वो, बल्कि टब्बर क्या, ये तो गैंग है। फिर मैं बोलूँगी हाँ जी ये गैंग है। पहले दिन से हम आपको बोल रहे हैं ये गैंग है, अभी भी इस बात पर हम कायम है, ये गैंग है। और इंशाल्लाह ताला ये जो गैंग पाकिस्तान की बच्चियों को वर्गलाकर उनको बेचता है, अब इनका पास्ता जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ है। इनको लगता है कि ये इदारों को खरीद लेंगे, इनको लगता है ये पुलिस को खरीद लेंगे। तुम पाकिस्तान की कितनी अवाम को खरीदोगे? क्या तुम लोग पाकिस्तान की करोड़ों की अवाम को खरीद पाओगे? नहीं। पाकिस्तानी इस केस में एकजुट हो चुके हैं और मैं आपको बताती चलूं कि सब का एहतसाब होगा, कितनी गाड़ियां गई थी, कितने लोग, कितनी खवातीन शामिल थी, कौन कौन सी औरतें किन किन रास्तों से दुआ ज़ारा को कराची से लाहौर लेकर आते हैं, दुआ ज़ारा को किन कामों में इन्होंने जो है वो डाला, क्या सलूक किया गया, किस तरह से उसको रखा गया, हर एक चीज़ का एहतसाब होने वाला है। तो मैं आपको बताती चलूं कि अब ये छूटने वाले नहीं हैं, अब ये भागने वाले नहीं हैं। जिंदा लाश 16 अप्रैल को कराची में ही था। इन्होंने ये भी झूठ बोला कि लड़की खुद आई है, दुआ ज़ारा को अगवा किया गया है। इस बात का जो है इस बात के सबूत पुलिस ने अदालत में पेश कर दिए हैं। पुलिस को भी हर हाल में इस बात पर एतराफ़ करना पड़ा है। ये आप अवाम की ही ताकत है जिसकी वजह से आज पुलिस को अपने घुटने टेकने पड़े हैं और उनको बताना पड़ा है कि ज़हीर साहब तो कराची में मौजूद थे। उनके CDR डेटा ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जब दुआ ज़ारा को अगवा किया जाता है तो उस वक्त ज़हीर जो है वो कराची में मौजूद होता है। आईओ ने अदालत के सामने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि ज़हीर के CDR के मुताबिक 16 अप्रैल जब दुआ ज़ारा को अगवा किया गया था वो वहीं पर मौजूद था। तो एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान को मेरे प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से मैं ये खुशखबरी देती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ कि दुआ ज़ारा जो है उसको बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस बहुत जल्द दुआ ज़ारा को जो है सिंध लेकर आ रही है और अब जब सिंध आएगी तो वापस कभी पंजाब नहीं जाएगी। बच्ची को वालिदैन से मिलवाया जाएगा, 5 मिनट नहीं दिए जाएंगे। कोई सरपरस्त, कोई नाटक नौटंकी करने वाला बाप, कोई भाड़े की माँ अब बच्ची के साथ नहीं होंगे। उसको डिक्टेट करने वाली उसकी माँ या ये 2 टके के घटिया नीच किस्म के यूट्यूबर्स उसके साथ मौजूद नहीं होंगे जो उसको बताएंगे कि तुमने जामे शीरी पीना है या तुमने रूह अफ़ज़ा पीना है या तुमने कोको कोला पीना है। बच्ची अपने वालिदैन के पास आ रही है, बच्ची को अगवा किया गया। ये एक गैंग था जिसको नीस्तो नाबूद करने का वक्त आन पहुंचा है।